जनता के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी एक बार फिर आए सुर्खियों में। वजह यह थी कि एक पीड़िता के साथ हुई घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी खबर सांसद गोपाल शेट्टी को मिली। फिर क्या, फिर सोमवार की सुबह कांदिवली के मजेठिया नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक पहुंचे और वहां के स्टाफ और मैनेजर की लगा दी क्लास, जिसकी जानकारी खुद मीडिया को दी कि वजह क्या थी इस क्लास लगाने की। जिसकी जानकारी देते हुए गोपाल शेट्टी ने बताया कि 21 दिन पहले एक महिला के साथ स्टेट बैंक से साइबर धोखाधड़ी हुई, जिस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। फिर क्या था, सांसद ही आ गए एक्शन में। इस दौरान सांसद जी के साथ पूर्व नगर सेविका, बीजेपी कार्यकर्ता भारी संख्या में उनके साथ स्टेट बैंक में नजर आए और इस दौरान उनसे जब पूछा गया क्या कुछ बात हुई गोपाल शेट्टी की बैंक में मौजूद मैनेजर और उनके स्टाफ से, जिसकी जानकारी मीडिया से देते हुए क्या कुछ कहा गोपाल शेट्टी ने, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। एफडी को आप ये डायरेक्ट बेनिफिट में से लिंक ऑनलाइन जो आपका है उसमें से निकाल दो। एफडी इज एफडी। अगर एफडी किसी को तोड़ना है तो उन्होंने बैंक में आना चाहिए और यहाँ आकर उसका फॉर्मेलिटी होगा। हाँ, ये आप लोगों ने ऑनलाइन में से इसको अलग निकाल देना चाहिए। फिर मैं तो अनढ़ आदमी हूँ, पब्लिक ने मेरे को वोट दिया, मैं एमपी बन गया। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप अपने ग्राहक का इंटरेस्ट को देखते हुए अपने सिस्टम डेवलप करना चाहिए। सब मोदी जी करेंगे, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। मजीठिया नगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में मैं खड़ा हूँ। ये मेरे उत्तर मुंबई मतदार संघ में आता है। 19 अगस्त को 3:30 पे एक लड़की के बहन के अकाउंट क्लिक हो गया, 2.5 लाख रुपए निकाल दिए उसमें से, और ये भी फिक्स डिपॉजिट में से। मैं आपके टीवी के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ, कम से कम फिक्स डिपॉजिट रखने वाले लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम में से अपने आप को निकाल लो। फिक्स डिपॉजिट आपको अगर तोड़ना है तो थोड़ा तो मेहनत ले लो बैंक में आके पैसा निकालने का। ये जो ऑनलाइन सिस्टम अच्छा भी है और ऑनलाइन सिस्टम गलत करने वाले लोगों को भी लिए अच्छा है। इस बात को भी हम लोगों ने दिमाग में रखकर काम करने की आवश्यकता है। 3:30 पर लाइन लिंक हो गया, 3:40 पे डीटीपी एक्सेट डिपॉजिट का ये हो गया, 3:45 पे 1 लाख रुपए निकाल गया। 4:12 को ये 3:45 से 4 बजे तक 1 लाख और बाद में 50,000 2.5 लाख रुपए बैंक में से निकाल लिया। 4:12 पे बैंक में से कॉल जाता है जिसका अकाउंट है उनको कि तुम्हारे अकाउंट में से 2.5 लाख रुपए निकल गए करके। वो अकाउंट होल्डर 4:45 पे तुरंत बैंक में आकर कांटेक्ट करती है, यहाँ पर शिकायत देती है कि मेरा ये गलत पैसा निकाला गया है करके। 5:15 पे वो कांदिवली पुलिस चौकी में जाकर एफआईआर भी लिखवाती है। लेकिन 19 अगस्त से आज 10 सितंबर तक कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। गड़बड़ होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इनको समय दे दो, ये पकड़ेंगे, ढूंढेंगे। और इतने दिन के बाद में भी नहीं, आज 21 दिन हो गए मैं आज यहाँ पर बैंक में आया हूँ, जिस बैंक के माध्यम से मैं लोगों को थोड़ा जागरूक करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे सुझाव दिए, मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ। तो 1 लाख हो या 50,000 भी अगर किसी को आपको ओटीपी ऑनलाइन सिस्टम में पेमेंट क्लियर करना है तो वर्चुअल मीडिया कॉल करके सामने वाले से पूछकर आप उसका पैसा क्लियर कर सकते हो। 10 ऐसे रास्ते हो सकते हैं लोगों को सिक्योर करने के लिए। अब जो भी सिस्टम बना हुआ है, गलत बन करने वालों को लाभ ज़्यादा मिलता है उसमें, और जो सही है पैसा रखने वाला है वो फर्स्ट उसको लूटा जाता है। तो हमको आने वाले दिनों में इस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करना पड़ेगा। मैंने बैंकर्स को कहा है कि आप 50,000 के ऊपर कोई भी पैसा अगर ऑनलाइन पे निकलता है तो मत दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उसको दीजिए। समय लगेगा, थोड़े और लोगों को भर्ती कर दो, लोगों को काम मिलेगा। ये बैंक कितना प्रॉफिट कर रही है आप लोग देखते होंगे। बैंक बड़े पैमाने पे प्रॉफिट कर रही है, तो ये प्रॉफिट का पैसा कहाँ जाएगा? कोई बैंक के पास जाने वाला नहीं है। ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। आप थोड़ा भर्ती कर दो, नए बच्चे पढ़कर आए है ना, एक आदमी को एक इतना अकाउंट दे दो तो उनके साथ में इंटरेक्शन करते रहेंगे। अब ये ऑनलाइन सिस्टम हो या तो फिर जो भी हमारा नया सिस्टम टेक्निक और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आया, इसमें लोगों का रोज़गार जाता है। और रोज़गार जाने के बाद में अगर ये सुविधा लोगों को होती है तो भी अच्छी बात है। ये लोगों को सुविधा होता है, इसमें से लोगों को सुविधा निश्चित मिलता है, लेकिन ये असुविधा भी तो कर रहा है ना लोगों को, इसके माध्यम से असुविधा भी हो रहा है। तो ये सारे सिस्टम को ठीक ठाक करने के लिए मैं मानता हूँ कि हमको ये सारे बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, ताकि हर केस को चेक करके पैसा, जब ये सिस्टम नहीं था तो इस प्रकार के घोटाले बिल्कुल नहीं होते थे। फास्ट ट्रैक पर जाने के लिए लोगों को सुविधा हो, इसलिए सारा सिस्टम आ गया। ये अच्छा है, लेकिन इस सिस्टम लोगों को
परेशान भी कर रहा है लोगों को, जीरो कर रहा है ना। लखपति होगा तो उसका सारा का सारा पैसा जा रहा है, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये पार्लियामेंट का सेशन शुरू होते ही मैं वहाँ पर भी आवाज़ उठाऊँगा। और ये लड़की का अगर पैसा, आज उन्होंने कहा कि मैं तुरंत इसका बंदोबस्त करता हूँ, ये लड़की का पैसा दिवाली तक अगर नहीं आया तो दिवाली का पहला फटाकड़ा हम यहाँ SBI बैंक के सामने आकर फोड़ेंगे। साइबर फ्रॉड है ये सिस्टम, हाँ ये साइबर फ्रॉड है, ये सिस्टम की खामियां है। जो सिस्टम बन गया है वो हिसाब से चल रहा है। मैंने बैंक के मैनेजर को कहा कि भाई सिस्टम में जो लूप हॉल्स है उसके बारे में आप सुझाव तो दे दो रिजर्व बैंक को, रिजर्व बैंक गवर्नमेंट को देगी, हम लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे। आप बैठे रहोगे, कम पैसा निकाल लिया किसी ने ऑनलाइन में से, आप कंप्लेन करके चुपचाप बैठोगे, ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो नहीं चलेगा। मैंने उनको कहा अभी अमेज़न में से जाके पैसा माल ले लेते और पैसा लोगों का खाली कर देते। मैंने कहा कि अमेज़न वाले ने दिन में इस प्रकार का कैश, या तो बैंक में भी एक ट्रांजैक्शन करो, बहुत तो 2 करो, एक सुबह करो एक शाम को करो, लेकिन आधा घंटे में अगर 2-3 ट्रांजैक्शन होता है तो मालूम समझ जाना मांगता है कि ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। देयर आर मेनी वेज टू स्टॉप दिस एक्टिविटी, लेकिन किसी ने पहल करने की आवश्यकता है। आज मैंने यहाँ पर पहल करने का प्रयास किया। आपका टीवी देखकर बहुत सारे लोग जागरूक होंगे, उनका भी कोई भी सुझाव अच्छा होगा तो उसको भी हम स्वीकारेंगे। बैंक ये कहती है कि अगर आपने OTP या कोई जानकारी शेयर नहीं किया है, हम तुरंत आपके पैसे में रिफंड करवा देंगे। इस मामले में भी आपने बताया कि कोई OTP ऐसा कुछ शेयर नहीं हुआ है, तो बैंक को तत्काल इस पर काम होना चाहिए। नहीं शेयर हुआ है। उस लड़की ने OTP शेयर किया है। अब ये गलत करने वाले तो बहुत फास्ट होते हैं ना। अभी इन दिनों में एक अडानी का फ़ोन आता, अडानी के वहाँ से मुझे फ़ोन आ गया कि आप रात को 9:30 बजे अगर 10 रुपया भरकर आपका सिस्टम नए सिस्टम के साथ में आप जोड़ नहीं लेते हो अपने आप को, तो आपकी लाइन काटी जाएगी। मैं वो जो व्यक्ति था उसको फ़ोन करके मैंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैंने सारा बिल भरा है, आप कैसा मेरा 10 रुपये के लिए मेरा आप लाइन काटोगे? तो गर्मा गर्मी हो गया, मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन बाद में मालूम पड़ा वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। अडानी को कांटेक्ट करने के बाद में वो फ्रॉड है। तो मैंने कहा कि आप क्लैरिफिकेशन नोट भेज दो किसी को। तो ये इस प्रकार के 10 रुपया भरने के माध्यम से आपका अकाउंट नंबर ले लेते हैं। अडानी ने भी इसका ताबड़तोड़ खुलासा करना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहा है। अकाउंट नंबर ले लेते हैं लोगों का। लोग बोलते हैं कि 10 रुपया है ना, चलो भर दो। मैंने 10 रुपया भर दिया तो मेरा अकाउंट नंबर सामने वाले को मालूम पड़ जाता है। सवाल खड़ा होता है, जब कोई अपनी FD बैंक को देता है तो बैंक की ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उसमें से किसी तरह का कोई साइबर फ्रॉड वगैरह जैसी स्थिति नहीं होना चाहिए। बहुत सही बात है। मैं यही बात उठाया है, FD का है इसलिए मैं बैंक में आया। करंट अकाउंट का तो होता है, उसके लिए भी आऊँगा, लेकिन मैं खास यहाँ पर आया हूँ कि FD में से कैसे पैसे जाते हैं। तो अब लोग कहते हैं कि FD को भी हमने ऑनलाइन कर दिया। तो मेरा सभी अकाउंट होल्डर से कहना है कि आप FD ऑनलाइन क्यों करते हो? फिक्स डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट, आप थोड़ा घर से निकल कर आ जाओ ना। आपको फिक्स डिपॉजिट भी अगर तोड़ना है, इतना तो हमको मेहनत करना पड़ेगा ना अपने सिक्योरिटी के लिए। एकदम सारा घर में बैठे बैठे होगा, ये अगर हमारी मानसिकता होगी तो फिर इस प्रकार के कांड होते रहेंगे। तो कम से कम FD होल्डर से मेरा निवेदन है, ऑनलाइन में से आप तुरंत निकल जाए। फिक्स डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट, भगवान करे आपको फिक्स डिपॉजिट तोड़ने की नौबत ना आए। अगर आती भी है तो आपने बैंक में आकर उसको तोड़ना चाहिए। ये मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। थैंक यू। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।